हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ओरल सेक्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ओरल सेक्स है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होता कि ओरल सेक्स क्या है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ओरल सेक्स है क्या आखिर। तो जो हम अपने पार्टनर को संतुष्ट करने में, उसे सेक्स का आनंद देने के लिए जो हम अपने मुंह का, जीभ का यानी कि जबान का, अपने होठों का जो इस्तेमाल करते हैं, अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स को सक करने में, चाटने में, चूमने में, जो हम अपने मुंह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो इस कंडीशन को, इसको हम जो है ओरल सेक्स बोलते हैं। तो हम बात करेंगे ओरल सेक्स से होने वाले नुकसानों के बारे में। तो हम इसको दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक तो साइंटिफिकली नुकसान जो है, इसके जो डॉक्टरों के अनुसार जो इसके नुकसान है, जो हमारे शरीर को नुकसान जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक सामाजिकली, यानी कि जो हमारी आत्मा को, हमारी रूह को जो इसके ओरल सेक्स की वजह से नुकसान होते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम साइंटिफिकली, यानी कि जो हमारे शरीर को होने वाले जो नुकसान है ओरल सेक्स की वजह से, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ओरल सेक्स से हर वो नुकसान, हर वो बीमारी हो सकती है जो एक अनसेफ सेक्स से होती है। जो एक अनसेफ सेक्स से बीमारी हो सकती है, वो ओरल सेक्स से भी हो सकती है। जैसे कि HPV वायरस, जो ओरल सेक्स की वजह से आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो HPV वायरस जो है वो एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वायरस है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, जो सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है, जिसको HPV वायरस बोलते हैं। इसके अलावा ये गले के कैंसर का भी कारण बनता है। ये गले के कैंसर भी इस वायरस की वजह से हो जाता है, क्योंकि जब आप ओरल सेक्स करते हैं, अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स को सक करते हैं, चाटते हैं, तो ये वायरस आपके मुंह में जाता है, आपकी जीभ पे लगता है, आपके दांतों पे लगता है, रुक जाता है, और आपके होठों पे रुकता है, आपकी बॉडी में एंटर करता है। तो जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो फिर जाहिर सी बात है, इससे होने वाले जो भी नुकसान है वो आपको जरूर होंगे। इसके अलावा HIV का वायरस, जिसके बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। HIV का वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, जिसके बारे में अक्सर टीवी में ऐड आता रहता है। जगह जगह कैंपिंग की गई थी कुछ टाइम पहले HIV से जागरूकता के लिए, ताकि लोगों को HIV के बारे में पता चले। HIV के वायरस की वजह से ही एड्स हो जाता है। तो HIV का वायरस भी जो है ओरल सेक्स की वजह से आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह जो HIV का वायरस है वो आपकी जो है इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है, आपकी जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, आपके बीमारी की लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और आपको जो भी बीमारी होती है वो बीमारी आगे बढ़ती चली जाती है, उसके और ही मतलब खतरनाक बीमारी होती जाती है वो। अगर आप कहें, आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं HIV के ऊपर पूरी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसके क्या क्या नुकसान है और किन कारणों से HIV होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं इसके बारे में पूरी वीडियो बना दूंगा। तो ओरल सेक्स की वजह से हमें HIV एड्स भी हो सकता है। इसके अलावा गनोरिया, ये भी आपको बीमारी हो सकती है। ये भी बहुत ही खतरनाक और घातक बीमारी है। इसके अलावा सिफिलिस जैसी खतरनाक बीमारी जो ओरल सेक्स की वजह से हो जाती है। इसके अलावा और हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस A जैसे खतरनाक वायरस ओरल सेक्स की वजह से आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ये आपको पूरी तरीके से बीमार कर देते हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियां और जो है ओरल सेक्स की वजह से हो जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अनसेफ सेक्स की वजह से जो भी बीमारी होती है, वो सारी बीमारियां ओरल सेक्स से भी हो सकती हैं। यानी कि ओरल सेक्स से हो ही जाती है, हो नहीं सकती। जो भी अनसेफ सेक्स की वजह से बीमारी होगी वो ओरल सेक्स से भी होगी, क्योंकि हम वो भी तो अनसेफ सेक्स ही है। अब कुछ लोग इसमें अपने अपने तर्क देते हैं कि साफ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब लोग आपको एक तरीके से हैवान बनाना चाहते हैं। ये इनका बस काम हैवानियत है और कुछ नहीं है। ये आपको सिर्फ नुकसान और शैतानियत की तरफ जो है ढकेलना चाहते हैं बस।
तो ये मैंने जैसे कि बताया आपको, जो है शारीरिक जो नुकसान जो हो सकते हैं ओरल सेक्स की वजह से, वो ये थे। और इसके अलावा और भी बहुत सारे, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जो है सामाजिक जो हमारी रूह को इसकी वजह से नुकसान होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम ज्ञानी बनते हैं, महात्मा परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, हमारी पहुंच हो जाती है। कुछ लोग जो हैं, जो मुस्लिम में कहते हैं कि सूफी बली बन जाते हैं अगर हम अच्छे काम करते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है फिर अच्छे कामों की ही तरफ मुतवज्जे होता चला जाता है। और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हम बुरे काम करते करते हमें बुरे काम जो है बुरे लगना बंद हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये ठीक है, ये नॉर्मल काम है। उसके बाद हम जो है बुरे कामों में जो है आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, यहाँ तक कि हम शैतान बन जाते हैं, पूरी तरीके से हैवान बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। क्योंकि इंसान होने का मतलब ही ये है कि हम अच्छे काम करें, अच्छे कामों की तरफ मुतवज्जे हों, वरना तो हमें और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। इसके अलावा आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, जिसको भी मानते हैं, तो आप अपने भगवान का, अपने अल्लाह का या वाहेगुरु का आप नाम लेते हैं जुबान से, अपने मुंह से, उनका पाठ करते हैं, गीता पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं जुबान से। अब आप सोचिए, आप उसी मुंह को जिससे आप अपने रब को खुश करने के लिए उसकी इबादत करते हैं, अब उसी मुंह को उस गंदी जगह में आप डाल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, आप मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये ठीक है, क्योंकि आप इसी मुंह से रब का नाम ले रहे हैं और इसी मुंह को एक गलीज और गंदी जगह में डाल रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हम जिसको धोने के बाद हाथ साबुन से धोते हैं। अगर हम पेशाब पखाने को जब करके आते हैं तो हम हाथ साबुन से धोते हैं, अब क्योंकि हमारे हाथ गंदे हो गए। हम जिस जगह से पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, गंदगी की जगह, हम वहां पर अपने साफ सुथरे पाक मुंह को वहां पर डाल रहे हैं। तो सोचिए कितने शर्म की बात है और कितनी जो है गलत और गंदी चीज है ये, और कितनी गंदी जगह हम मुंह डाल रहे हैं। क्योंकि ये जो है नजाजते गलीजा होती है, जो मनी होती है नजाजते गलीजा है। अब सोचिए, वही हम अपने पार्टनर के मुंह में डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, हम अपने पार्टनर के मुंह में डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो सोचिए हम कितनी गंदगी उसके मुंह में डाल रहे हैं, वो गंदगी उसके पेट में जा रही है और हम उसी मुंह से जो है अपने रब का नाम ले रहे हैं। तो बताइए कितनी गंदी और गलीज चीज है ये और कितना गंदा काम है ये। तो कुछ लेडीज के, फीमेल्स के भी कमेंट्स आते हैं, उनकी भी शिकायतें रहती हैं, और कुछ मुस्लिम लोगों के भी, मुस्लिम फीमेल्स के भी जो है इसमें शिकायत रही कि बताइए मुस्लिम लोग भी इस काम को जो है कर रहे हैं, बल्कि इनके समाज में, इनके धर्म में तो इसको शर्मगाह को कितना गंदा बताया गया है। और जो मनी जो है वो नजासत गलीजा है। आप सोचिए कि जब आप सेक्स करते हैं उसके बाद आप पे गुस्ल फर्ज हो जाता है, या आप पेशाब करके ऐसे ही उठ जाते हैं, संजा नहीं करते, तो आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। तो कितनी गंदी चीज है। अगर ये आपके पेशाब अगर या मनी अगर आपके कपड़ों पे लग जाती है तो आपको कपड़े को पाक करके धोना जरूरी हो जाता है, कि आप कपड़े को पाक करके धोएं, उसको पाक करना जरूरी रहता है, वरना उससे आपकी नमाज नहीं हो सकती, आप कोई इबादत नहीं कर सकते। अब आप सोचिए, आप अगर अपने मुंह को उस जगह डाल रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कपड़े तक नापाक हो जाते हैं, सोचिए इससे जो है आपके ईमान पे, आपकी रूह पे क्या इसका असर पड़ेगा। क्या आपकी रूह खुश रहेगी? ये इसकी वजह से जो है आपको नेस्ती आपके घर में आएगी, आपके शरीर में नेस्ती आएगी, आप हमेशा बीमार रह सकते हैं, इसकी वजह से रहेंगे। बल्कि बीमारी तो बहुत ही गंदा काम है, बड़े शर्म का काम है। अगर इस तरीके का कोई ख्याल भी करता है तो उसके ख्याल भी नापाक हो गए। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत ही अच्छा समझ के थोड़ी सी देर के मजे के लिए, और कितनी बेशर्माई के साथ और कितनी गंदगी को मुंह में लेते हैं, कितनी गंदगी जो है पेट में ले जाते हैं, जबान पे चाटते हैं, चूमते हैं, चूसते हैं। तो ये सब कहाँ तक आपको सही लगता है? आपको आप अपने इंसानियत वाले दिमाग से हैवानियत वाले दिमाग को एक तरफ करके एक इंसानियत वाले दिमाग से आप सोच के तो देखिए आप कितना गंदा काम कर रहे हैं। और ये गंदे काम आप ये सोचिए हमारे समाज में, हमारे लोगों में ये आए कहां से? ये सब
अंग्रेजों की गंदी फिल्मों की वजह से। हम गंदी फिल्में देखते हैं और फिर वही करते हैं। ये तो शैतान लोग हैं, इनका काम ही इंसानियत को खत्म करना है और ये तो अपने मिशन पे लगे हुए हैं, लेकिन हम भी इनका शिकार खूब आसानी से हो रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, लास्ट में वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस पर अगर पूरा दिन चर्चा की जाए तो भी कम है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, ये गंदा काम आप जिस भी मजहब धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आप सोचिए आप अपने ईश्वर को किस तरह से मुंह दिखाएंगे। आप ये गंदे काम करके जो है एक दिन मौत आनी है आपको, और आपने ये गंदे काम गलीज काम करे हैं, तो आप अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे, आप अपने भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। आप उससे ही गुरु जी का पाठ कर रहे हैं, बाह्य गुरु का पाठ कर रहे हैं, उससे ही गीता पढ़ रहे हैं, आप उससे ही कुरान पढ़ रहे हैं, आप उससे ही बाइबल पढ़ रहे हैं, और आप उसी मुंह से गंदे ये काम कर रहे हैं, उसी मुंह को आप गंदगी में ले जाके डाल रहे हैं। तो आपकी रूह पे इसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई आप ऐसे गंदे काम ना किया करें, आप इससे बचें, बीमारी से बचेंगे, आपकी रूह भी पाक रहेगी और आपका जो है ईमान भी ताजा रहेगा। तो ऐसे ही हम नॉलेज से भरपूर और जानकारी की वीडियो लेकर के आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर वो इस तरह का कोई गंदा काम कर रहे हैं तो उससे रोकें और जो है उससे बाज आएं, ताकि उनको पता चले कि इस काम से हमें क्या बीमारी हो सकती है। और आप सोचिए कितनी गंदी गंदी बीमारियां हैं, सिफिलिस जैसी गंदी बीमारी, HIV जैसी बीमारी, HPV जैसी बीमारी, हेपेटाइटिस A, B, C, ये सारी बीमारियां जो है ओरल सेक्स की वजह से हो रही हैं। और फिर आपके मुंह में गंदगी जा रही है ओरल सेक्स की वजह से। तो ये कितना गलत है आपके शरीर के लिए, आपकी रूह के लिए, कितने नुकसान की चीज है। तो आप ये करना बंद करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको इस बारे में जानकारी मिले कि ओरल सेक्स की वजह से क्या हमें बीमारी हो सकती है और हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करें, हमें कमेंट ज़रूर क्या करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग भाई लोग प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दिया करें ज़रूर।